नमस्कार मित्रों, यह है ओशो जी की नानी जी का घर कुचवाड़ा मध्य प्रदेश में। और गाडरवाड़ा और कुचवाड़ा दोनों ही इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आप एंड तक बने रहें और कैसे जाना है, क्या क्या है वहाँ पर ओशो जी से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें हैं, सभी आपको बताऊंगा। इसीलिए ही वीडियो लॉन्ग भी हो सकती है। लेट रहे थे लेकिन ये B2 है मेरा और यहाँ पर मैं अभी जस्ट आया हूँ स्टेशन पे। ये बाहर का नज़ारा देखिए मध्य प्रदेश का, दूर दूर तक कुछ नहीं है। ये खजुराहो से मैं ट्रैवल करते हुए इटारसी रुकूंगा। ट्रेन काफी लेट चल रही है, मुझे इटारसी 3:15 के करीब पहुंचना था, लेकिन ये 4-5 घंटे लेट है। मेरी आगे वाली ट्रेन निकल जाएगी। और ये भोपाल है रास्ते में आया हुआ। इटारसी एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन और मैं फंस गया हूँ यहाँ पर आकर। ट्रेन निकल चुकी है मेरी। और ये है गाडरवाड़ा रेलवे स्टेशन। यहाँ से 2-3 किलोमीटर आश्रम है। और लेकिन मैं यहाँ से पहुँचना था 6 बजे, लेकिन ट्रेन यहाँ पर काफ़ी लेट पहुँची है। तो अभी बारिश हो रही है, यहाँ पर रुका हूँ, अभी पहुँच जाऊँगा आश्रम। तो अमरेला की हेल्प लेके मैं निकल गया ऑटो करके लीला आश्रम की तरफ। और बारिश है तो क्या कर सकते हैं, लीला आश्रम आ गया हूँ। 11 बज चुके हैं, रात के बज गए हैं 11 और मैं पहुँच गया हूँ ओशो लीला आश्रम गाडरवाड़ा। बरसात हो रही थी, स्टेशन से भी बरसात होती हुई आई है, लेकिन चलो फिलहाल मुझे ऑटो भी मिल गया और यहाँ पर आ गया हूँ। और यहाँ पर आके मैं अब खाना खाऊंगा और रेस्ट करूंगा। सुबह का ध्यान करना है मुझे लीला, लेकिन बहुत अच्छा खाना। तो सुबह से मैंने इतना, जो मेरा सादा भोजन है जो मैं खाता हूँ वो नहीं बना हुआ था कहीं पर भी। तो ट्रेन का खाना तो आपको पता ही है कैसे मिलता है। तो मेरे को चलो ये मिला है तो मैं इसका बहुत स्वाद ले रहा हूँ, बढ़िया लग रहा है। उन्होंने ध्यान किया और अपने जो गुरु के साथ अटैचमेंट होती है, जो भावनाएं हमारी थोड़ी थोड़ी जुड़ी होती हैं, तो वो वही काम करती हैं असल में, नहीं तो ये जगह मात्र है। आप सुंदरता देख सकते हैं, पेड़ों से पूरी सुंदरता बनी हुई है इस जगह की, फुली नेचुरली। ये रूम्स बने हुए हैं, ये किचन बना हुआ है। सिंपल सादा भोजन जो मुझे पसंद है पर्सनली, तो वो यहाँ पर मिला है मुझे। तो ध्यान करने के बाद मैं थोड़ा गाडरवाड़ा की कुछ गलियां घूमने गया हूँ। गाडरवाड़ा में कुछ एरिया हैं जहाँ पर अच्छा माहौल है। कुछ ऐसे एरिया भी हैं जैसे ऐसी गलियां हैं, कुछ ऐसा है। मध्य प्रदेश काफी पंजाब से पछड़ा हुआ एरिया है, लेकिन यहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हैं स्वामी आकाश जी, जो लीला आश्रम में संचालक कर रहे हैं अभी, जो देख रेख यही करते हैं। तो ये कुछ बताएंगे आपको इस आश्रम के बारे में। ये ओशो लीला आश्रम जो है ओशो की ये साधना स्थली है। यहाँ पे आके ओशो ने ध्यान साधना की और इसी स्थान पर ओशो को 14 साल की एज में ये मृत्यु का ही बोध हुआ। जो वो उनकी साधना स्थली है वहाँ पे वो ये चल के हम आपको ये बता देते हैं। तब वो ओशो जो 7 साल के रहे, तो फिर हम उसमें 7 साल के बाद जो है ओशो के बहुत प्रिय उनके जो नाना जी, उनका ये देहांत ओशो की ये गोद में हुआ। तो पहला एक्सपीरियंस जो है उन्हें अपने नाना जी की मृत्यु के रूप में, जो ओशो ने बहुत ही करीब से उनकी ये मृत्यु को देखा, फील किया, इसके ही रूप में हुआ। फिर ओशो की नानी जी ने ओशो के नाना जी के देहांत के बाद बोला कि अब वहाँ उनका ये रहने का मन ये नहीं है कुछ बार। तो 7 साल के बाद 38 में ओशो यहाँ आ गए गाडरवाड़ा अपने पेरेंट्स के पास। हाँ, और ये करीब 38-9 से लेकर 51 तक ओशो यही रहे गाडरवाड़ा। और उनकी प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक की पढ़ाई लिखाई सब यहीं पर हुई गाडरवाड़ा, यहीं पर हुई। हाँ। और तो जब ओशो को ये पता चला कि भाई ऐसे मेरी कुंडली में ये बात है, तो ओशो ने अपने स्कूल से 7 दिन की छुट्टी ली। और उस समय जो यहाँ पे टेंपल के ये पुजारी रहे,
वो आए और उनसे बातचीत की कि भाई आप जो है एक समय मेरे भोजन पानी की यहाँ पे ये व्यवस्था कर देना और मुझे 7 दिन तक इस तरह से एक प्रयोग करना है। तो वो यहाँ आए उस समय ये पुराना मंदिर मुझे रहा है यहाँ पे। वो ये नहीं कि मंदिर मतलब जो जीर्ण शीर्ण था, वो मतलब खंडर था, शांत और पीसफुल ये प्लेस था। तो उस समय उनके आसपास बहुत ही मक्खी मच्छर भी ये मंडराते रहे, है ना। फिर उसे आए और 7 दिन तक उन्होंने वही प्रयोग किया। एक दिन एक ये सांप भी आया, तो वो सांप को ये देख कर ही भागे नहीं। उन्होंने ये सोचा कि अगर मौत सांप के ही ये रूप में आ रही है तो मुझे ये स्वीकार है। तो वो एक स्वीकार भाव में जो है वो ये लेते रहे। सांप आया और उनके ऊपर से आके ही निकल गया, उससे जो सांप ने कुछ किया नहीं। तो उन्हीं 7 दिनों के ये दौरान ओशो को एहसास हुआ कि मृत्यु होती है, इसलिए इस स्थान का नाम भी ये मृत्यु स्थल है। उन्होंने संबुद्ध होने के बाद ही शरीर छोड़ा। 30 अक्टूबर 1940 को उनका बर्थ हुआ। 14 मई 2014 को उन्होंने शरीर छोड़ा। और आगे ये अपना जो मेडिटेशन है यहाँ पे ध्यान और ये सत्संग यहाँ डेली होता है। ये पहले का बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है और एसी के बिना भी ये ठंडा रहता है। वो इस कारण है कि वहां पर ऊपर जो बने हुए हैं ना इसके रोशनदान, तो उससे हवा जो है वेंटिलेशन पूरा बना रहता है। बहुत ही शांतमय। ये अपना मेडिटेशन का ये शेड्यूल डायनेमिक मेडिटेशन रूटीन में यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो 6 बजे से 7 बजे तक डायनेमिक होती है, 8 से 9 नाद ब्रह्मा, कुंडलिनी 4 से 5 और इवनिंग सत्संग जो व्हाइट रोब में होता है वो 6:30 से 8 बजे के बीच में होता है। स्वामी जी ये नदी का नाम क्या है? शक्कर नदी। शक्कर नदी। ये शक्कर नदी है। ये नदी ओशो को बहुत ही प्रिय रही। ओशो जी यहाँ पर नदी के कारण भी काफी आते थे ना, एक तो मंदिर भी था साथ में। यहाँ पे ओशो का बहुत समय भी चला इसलिए नदी के आसपास। तो ये जाती है रोड कुचवाड़ा के लिए गाडरवाड़ा से, और यहाँ पर मैं हूँ स्वामी राम जी के साथ। बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि एक एक्साइटमेंट होती है कि जिसका नाम इतने सालों सुनते रहे, कुचवाड़ा का नाम, जहाँ पर परम गुरु ओशो ने अपना जन्म लिया, तो वो चीज़ देखने की दिल में इच्छा बहुत सालों से थी। तो वहाँ पर जा रहे हैं। गाडरवाड़ा में से ही हमने इनको साथ लिया है और हमें ये अपनी गाड़ी से लेके जा रहे हैं कुचवाड़ा की ओर। तो बीच में आएगी नर्मदा नदी, तो वो भी हम देखते जाते हैं। और फिर हम जाएंगे ओशो जी के नानी जी के घर, जहाँ पर ओशो जी का जन्म हुआ। बहुत ही सुंदर बहती हुई यही रास्ता जा रहा है कुचवाड़ा की तरफ, और बहुत सी कहानियां जुड़ी हैं ओशो जी की इस नर्मदा नदी के साथ। तो ये 4 लेन से कट गया रास्ता 5 किलोमीटर साइड में। ये छोटी सी रोड जा रही है गांव कुचवाड़ा में। ओशो का बरसातें काफी ज्यादा हुई हैं तो जन्म सब स्थान। तो कुचवाड़ा गांव ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। 1931 में भी वही था और ज्यादा कुछ बदला नहीं है। अभी भी वैसा ही माहौल है, कुछ ज्यादा कुछ ट्रेडिशनल घर भी हैं यहाँ पर, पीछे हमने देखे। जैसे वो देखिए ना, वो पुराना घर, सब पुराने घर हैं। तो ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। ये मंदिर अभी के ही है। ये तो अभी ये घर पुराना है, ओशो के समय का। ये टूट गया। ये टूट गया। ये ओशो के समय का घर है। हाँ। ये बात। तो ये जो हम देख पा रहे हैं दूर दूर से विंध्याचल पर्वतमाला है। जैसे यहाँ पर पंजाब में हिमालय पर्वत आसपास दिखता है, हिमाचल में J&K में, वैसे ही यहाँ पर मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला ये कुचवाड़ा गांव से ही दिखती है। बहुत ही शांतमय गांव है ये,
ज़्यादा आवाजाही नहीं, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं। ये ओशो तीर्थ आश्रम बना हुआ है यहाँ पर। तो जब हम कुचवाड़ा में एंटर होते हैं तो पहले नानी जी का घर आता है ओशो जी की, फिर उसके बाद आगे चल के ओशो तीर्थ ये आश्रम आता है। बहुत ही अच्छा बना हुआ आश्रम है ये। इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो ये आश्रम की रिसेप्शन है। तो यहाँ 30 रुपीज लेते हैं, विजिटर के लिए है। और ये है स्वामी सत्यतीर्थ भारती जिनकी तस्वीर, इनका अभी इस बॉडी में नहीं है ये। और इन्होंने जो शादी की थी वो माँ जापान के थे। तो जापान की भी कुछ झलकियां इस आश्रम में देखने को मिलती हैं। जैसे स्वास्तिक होता है हमारे वहाँ पर, तो ये ऊपर जो गेट के सिंबल बना हुआ है ये शुभ लाभ जैसे होता है या स्वास्तिक होता है, वैसे ही जापान की ओर ये शुभ प्रतीक माना जाता है। तो आश्रम की जो खूबसूरती आप देख सकते हैं, बुद्धा हाल भी प्रिज्म के तौर पे बना हुआ है। तो ये देखिए, ये स्वामी जी हैं साथ में। और विनोद खन्ना जी जो ओशो के शिष्य ही हैं, ये उनके काफी प्रिय मित्र थे। तो मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ। ये उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। हाँ, वो हारमोनी लेके आए ना। हाँ हाँ, ये स्वामी जी किचन है हमारा। ये किचन है, ये ये वर्कर लोगों के लिए है। ठीक है। ये डाइनिंग हॉल है। जब हमारा कैंप होता है ना, ये पूरा हम बुक कर लेते हैं। अच्छा, ये सारा कर देते हैं। अभी तो दिसंबर में ठंड होती होगी यहाँ पर। शेड्यूल हमारा दिसंबर वाला है। तो ठंड होती होगी। हाँ, होती है ठंड। अच्छा, तो होगी ना। नहीं थोड़ा सा मौसम कई बार पंजाब से थोड़ा फर्क होगा ना। थोड़ा बहुत नहीं चल। हाँ, थोड़ा फर्क होगा क्योंकि ये साउथ साइड आ गया ना थोड़ा। इतना नहीं रहता। इतना नहीं रहता। संगीत तो जहाँ पर भी चले वहां पर बैठने का दिल हो ही जाता है। आश्रम की खूबसूरती देखिए, इन स्वामी जी ने बनाया था। वो हमारे अभी बीच में नहीं है, लेकिन बहुत ही मेहनत से बनाई ये चीज है। बहुत से मेहनत से बनाया गया, संजोया गया, एक कह सकते हैं ऐसा। ये उनका अपना रूम था, वहां पर रहते थे। और ये रूम जो बना हुआ है ये बांस का बना हुआ है और बाहर मिट्टी की ऐसे लगा हुआ है कि अंदर कोई एसी नहीं है, लेकिन फिर भी ये गर्मियों में ठंडा रहता है कमरा, और जो सर्दियां जब आती हैं तो गर्म होता है। तो अभी मैं इसके अंदर भी नहीं गए, लेकिन बाहर से आश्रम का जो पता चलता है तो वो बहुत ही खूबसूरत है। इसको तो बंद ही किया गया है, इस रूम को तो उन्होंने बंद कर दिया स्वामी जी के जाने के बाद। 94 में शुरू हुआ था ये आश्रम बनना। तो स्वामी जो सत्यतीर्थ भारती जी, उन्होंने ही बनाया था। ये आश्रम की गाड़ी में हम बैठ के जा रहे हैं ओशो जी की नानी जी के घर, जहां पर ओशो का जन्म हुआ 11 दिसंबर 1931, कुचवाड़ा गांव। और ये ही आश्रम की ही गाड़ी है, और जो विजिटर आते हैं उनको बिठाकर यहाँ पर ले जाते हैं। तो ये दरवाजे को लॉक किया गया है, और ये स्वामी जी मेरे देखने के लिए इस घर को स्पेशली खोल रहे हैं। उस घर के अंदर जाने की जो फीस रखी गई है, जो इसे मेंटेन के लिए ये कुछ संयोग राशि के तौर पे रखते हैं, तो वो 600 रुपीज है। तो ये उस टाइम का जैसे वो घर था वैसे का वैसा ही उन्होंने रखा गया है। इसमें कुछ एडिट नहीं किया गया है, सिर्फ इसकी देख रेख रखी गई है कि इसकी सफाई का ध्यान रखते हैं, और इसकी जो हल्का फुल्का जो व्हाइट वॉश होता है वही करवाते हैं। वैसे जो भी है ये 150 साल के करीब पुराना घर है, इसमें कुछ एडिट नहीं किया गया है। इसकी जो मेन खास बात है वो ये है घर की कि ये सारा का सारा घर मिट्टी का बना हुआ, और बिल्कुल चौड़ाई वाली दीवारें बनी हुई हैं, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये घर ठंडा है। उस एनर्जी को प्रणाम। ओशो जी यहाँ पर रहे, अपना बचपन बिताया। एक बाव होते हैं जो पसंद करते हैं अपने गुरु को। ये ओशो जी की नाना नानी की मूर्तियां और ओशो जी की साथ में बनी हुई हैं। ये ऊपर बंद किया गया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ ऊपर भी ये हवेली थी उस टाइम की, और ये कुचवाड़ा का सबसे पुराना घर था। एक फीलिंग आती है जब आप जुड़े होते हैं किसी गुरु के साथ, तो जब आप उसकी जन्मभूमि में जाते हैं तो आपको एक एहसास होता है, एक फीलिंग होती है, एक भाव होते हैं अपने अंदर जो आप
खुद ही पता होता है आपको कि आपको क्या फील हो रहा है, कि आप किस चीज को देख रहे हैं। कहने को ये एक पुराना घर है, लेकिन अगर आप जुड़े हैं उस गुरु के साथ तो आपके लिए ये जन्नत है। तो मेरे लिए ये जन्नत है। तो मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। तो इस कमरे में ही ओशो जी का जन्म हुआ। तो अभी इसमें कुछ देर मौन बैठने का हमें जो अवसर मिला है, हम उसमें अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो 30 मिनट हम और मेरे साथ कुछ मित्र वहां पर ध्यान में बैठे, लेकिन कह नहीं सकते कि कैसा अनुभव था। एक बहुत ही बढ़िया एनर्जी फ्लो और एक भावनाओं से जुड़ा हुआ जो वक्त था, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये लॉक कर दिया है इस घर को दोबारा। जब कोई फिर दोबारा कोई विजिटर आएगा देखने के लिए, दीवाना आएगा, तो इसको खोलेंगे वो। तो फिलहाल यहाँ से मैं विदा ले रहा हूँ। ये स्वामी जी जापान के ही थे। तो ये है दूर से व्यू ओशो जी के घर का। यही घर है जो हम अभी अंदर से देखने गए थे। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ स्वामी जी के साथ, और यही मुझे ले जाएंगे गाडरवाड़ा में। और गाडरवाड़ा में हम देखते हैं ओशो जी की कुछ चीजें। तो कक्षा तक वो पढ़े, आज तो बंद है। 6वीं कक्षा से 6वीं कक्षा से 11वीं तक। पहले 11वीं होती थी इंटर। यहाँ गाडरवाड़ा हाँ, ओशो यहीं पर। और प्राइमरी स्कूल उनका प्राइमरी वो मार्केट उधर में है। अच्छा, ये सेकेंडरी स्कूल हाँ। था उनका ओशो का। मेरे साथ हैं स्वामी निष्काम जी, और ये गाडरवाड़ा के ही हैं। तो ये मुझे लेके जा रहे हैं ओशो जी की जो जहाँ पर वो बावड़ी थी, लाइब्रेरी थी, उनका प्राइमरी स्कूल था जहाँ वो नहाते थे। हाँ, तो गाडरवाड़ी की ये गलियाँ में घूम रहे हैं अभी। तो ये सारा एरिया जो है ओशो के ही आसपास घूमता रहा है। ओशो इसी में ही घूमते रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। पहले कस्बा था ये। तो इतना सा ही बस स्टैंड है, बस छोटा सा। तो ज़्यादा डेवलप एरिया नहीं है, बस ओशो जी की जो का नाम यहाँ से जुड़ा है उसके कारण यहाँ पर मैं आया हूँ। हाँ जी। तो यहाँ आते थे 400 लड़कों को साथ लेते। अच्छा, और तार की बाउंड्री थी ये। तार की बाउंड्री थी तब। हाँ, तो तार को ऐसा करके हाँ। भीतर को जाते थे। तो ये बावड़ी में नहाते थे वो। हाँ, और बिजली संता तोड़ के खाते थे। हाँ हाँ। और फिर बाबा लठ लेके आ जाता था। अच्छा। इसमें ये गाडरवाड़ा का मेन बाजार है ना। हाँ, ये प्राथमिक शाला जहाँ पर ये मेन गेट है उसका। उसको हाथी दरवाजा बोलते हैं। हाथी दरवाजा। भगवान जब नाम लिखवाने आए थे ना, हाँ जी। पिताजी से कहने लगे कि मेरे को हाथी ला के दो, तो मैं जाऊंगा नाम लिखवाने, हाथ पर नहीं जाऊंगा। हाँ, नहीं जाऊंगा। हाँ, हाथी लेके आए। हाँ, राजा से दोस्ती थी उनकी। राजा के पास खबर पहुंचाई, राजा हाथी लेके आया, फिर हाथी बैठे नाम लिखवाने आए। नाम लिखवाने आए इस यहाँ पर। ब्लैक बोर्ड वगैरह का तो ये स्कूल वैसा ही पुराना ही है, वैसा ही बना हुआ है। प्राथमिक शिक्षा यहाँ से हुई। ब्लैक बोर्ड का पिक्चर ले लो। ओह वाह, बारिश भी आ गई। तो ये है उनका जहाँ पर वो बचपन में पढ़े। पिताजी चलाते। अभी भी वो तस्वीरें जो है लगाई हुई हैं आपने, वो उनके पिताजी की तस्वीर है, ओशो जी की तस्वीर है। ये स्वामी शिवेंद्र जी की तस्वीर है। ये सबसे शुरू में पिताजी की तबीयत, ओशो के पिताजी, हाँ जी। बीच में ओशो जी। हाँ जी। ये मेरे पिताजी। अच्छा, आपके पिताजी है। या ठीक है। बगल में शैलेंद्र शिवेंद्र जी। या ये किस चीज लड़की बैठी है। अच्छा। हाँ,
ये पिताजी के हाथ का बोर्ड है ये कब का लगा हुआ है? यहाँ ध्यान करवाते थे। रजनीश ध्यान केंद्र के अंतर्गत उनके पिताजी के अच्छा करवाते थे वो ध्यान यहाँ पर। कल वही ध्यान करवाते थे। यात्रियों के ठहरने के लिए रात्रि विश्राम सब कुछ उनके जाने के बाद फिर वो पिताजी के जाने के बाद हाँ अब बंद है। तो काफी ये पुराना बना हुआ है ये पहले का। उस जमाने का तो नहीं है, ये बाद में बनाया गया। बाद में बनाया जी जो बनी पुराना था। हाँ हाँ ट्रेडिशनल तरीके से बनाया गया है। तो मैं लेता हूँ विदा आकाश स्वामी जी से लीला आश्रम से और चलते हैं फिर अपने होम टाउन पे। यहाँ पर हमने बहुत कुछ देखा है, कुछ वाड़ा भी गए टैक्सी से और यहाँ पर भी रुके हैं रात को। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। और यहाँ पर जो दूसरे स्वामी जी से मिले थे जो टैक्सी पे लेके गए, उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा मुझे घुमाने में। यहाँ पर जो निष्काम स्वामी जी हैं ना, तो वो भी अच्छा एक गाइडेंस की तरह सब कुछ, जो ओशो जी की शॉप है, उनका घर है यहाँ पर गाडरवाड़ा में, सब कुछ वो घुमाते हैं। तो अगर आप ओशो प्रेमी हैं तो यहाँ पर आना चाहें तो यहाँ ध्यान के लिए भी आ सकते हैं। पर हेड आपको 800 रुपये पे करने होते हैं और अच्छी व्यवस्था ये करवाते हैं। बहुत ही अच्छा सफाई वाला माहौल है, शांत में माहौल है, साथ में नदी बहती है। तो मिलते हैं, धन्यवाद।